लोगों तक शायद पता चल गया होगा कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खासकर कि उनके जो 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं, डेटशीट जो आ चुकी थी, वो कुछ चीज जो पेपर है कुछ दिनों के लिए टल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा, किस लिए होगा, यूपी में तो इलेक्शंस होने वाले हैं तो क्यों होगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन वो आपके जनरल इलेक्शंस, विधानसभा के इलेक्शन नहीं, यूपी में पंचायती राज के इलेक्शंस, ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, उनके इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि आपके 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल 4 फेज में होंगे। ठीक है, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, और 2 मई को वोट्स की काउंटिंग होगी। अब इन डेट्स को जिन दिन आपके इलेक्शंस भी हैं और वोट ऑफ काउंटिंग भी है, उस दिन कई पेपर्स भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। तो इस वजह से पंचायती राज डिपार्टमेंट की बातचीत इस वक्त यूपी बोर्ड के ऑफिशियल से चल रही है। ठीक है, डिपार्टमेंट की बातचीत यूपी बोर्ड के ऑफिशियल से चल रही है कि बोर्ड वाले जो है अपना जो एग्जाम की डेट शीट है वो कुछ दिनों के लिए आगे पोस्टपोन कर दें। ठीक है, अब वो कितने दिन के लिए होगा कि नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, डिटेल आपको इस हफ्ते के लाइव एंड तक ही पता चल जाएगा। मतलब इस हफ्ते के एंड तक की, मतलब 3 या 4 अप्रैल तक की, जो भी इस हफ्ते का संडे आने वाला उससे पहले पता चल जाएगा आपका। ठीक है, 31 है, वेडनेसडे है, तो आपका अराउंड 4 तारीख संडे पड़ रही, 4 से पहले आपका पता जरूर चल जाएगा कि कितने दिनों के लिए टलेगा तो टलेगा कि नहीं, और नहीं टलेगा तो क्या है, मतलब पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वजह उसकी ये है ना कि जाहिर सी बात है कि कोविड गाइडलाइंस की वजह से उन्हीं स्कूल में वोटिंग को जो पोल बॉक्सेस होते हैं, मत पेटियां जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और उसी स्कूल में एग्जाम्स हो, तो इतना कंजेशन नहीं हो सकता। पहले की बात अलग थी, पहले एक तरह से चलिए अगर बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वहां करवाया जा सकता था कि एक सेक्शन में काउंटिंग का सामान रखा है तो दूसरे सेक्शन में आपका एग्जाम हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, ज्यादा भीड़ अलाउ नहीं है। तो उस वजह से आपका ये चीजें चांसेस है कि शायद आगे आपकी टल जाए। बातचीत चल रही है और कोशिश ये की जा रही है बोर्ड से बातचीत करके कि जो एग्जाम्स हैं आपकी वो इस डेट के बाद शुरू हो, 2 मई के बाद शुरू हो, जो कि आपका 4 मई से शायद क्लास 12th या 10th के आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस साल अप्रोक्सीमेटली करीब 56 लाख लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, जैसे 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स हैं। 56 लाख से बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी इसके लिए परेशान थी कि क्या ऐसा किया जाए। ठीक है, इसलिए पंचायती राज डिपार्टमेंट की बातचीत बोर्ड से चल रही है और जो भी फैसला होगा, होना है कि नहीं होना है, कब है कब नहीं है, वो भी फैसला होगा। इसलिए जो भी वीडियो पता जिसको एकदम ये ना तो हमने कहते हैं पेपर कैंसिल, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है, लेकिन हाँ एक टेंटेटिव चीज सोची जा रही है कि ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डेट्स क्लैश करेंगे, तो उस क्लैश से बचाने के लिए बातचीत चल रही है और बातचीत का जो भी फैसला है, जो भी रिजल्ट है, इस हफ्ते के एंड तक की जरूर पता चल जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, और एक अब की बात वैसे भी तादाद नॉर्मली कोविड के मौसम में भी वजह से भी फिर भी करीब 56 लाख लोग पेपर देने वाले हैं, हाई स्कूल और इंटर का। ठीक है, तो इस वजह से इसी चीज के लिए आपने वीडियो बनाया गया था। तो अगर आपको आज वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।